तो दोस्तों आपका आज के यानी 5 जनवरी 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले रिव्यू करते हैं कल का जो हमारा एनालिसिस था, उसके बेस पे आज मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया। दोस्तों कल दो चीज़ें हुई। एक तो डाउ जोन्स गिरा, तो मैंने सर्टेनली पोस्ट डाल दिया था आप लोग को कि आप लोग को कॉशियस रहना है और हो सके तो ट्रेड अवॉइड करना है। और जो डेटा का हमने जो डिकोडिंग की थी उसके अंदर हमने बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा ये निकला था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एफ ने साइकोलॉजिकल प्ले किया है, एक दिन सप्रेस करके रखा बैंक निफ्टी को और वहाँ पे शॉर्ट्स इनिशिएट करवा दिए रिटेलर से। जैसे एफ हमारी साइकोलॉजी समझते हैं, हम कोशिश करते हैं हम उनकी साइकोलॉजी समझें। तो हमें यही समझ में आया कि एफ कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में लॉन्ग लेके गए और उसके चक्कर में आज उन्होंने मार्केट गैप डाउन जरूर खुला डाउ जोन्स के डाउनफॉल के चलते। हालांकि मॉर्निंग में डाउ जोन्स जो है अपने लो से थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ दिखा, इस वजह से मार्केट को भी एक बहाना मिल गया ऊपर आने का। अगर डाउ जोन्स के फ्यूचर कहीं लगातार गिरते रहते नीचे की तरफ तो सर्टेनली आज जितना राइज आया वो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन डाउ जोन्स के फ्यूचर्स को सपोर्ट मिला। 30,000 के ऊपर ही चल रहे थे, ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे। वहाँ से 100-200 पॉइंट्स की रिकवरी भी आई कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो एटलीस्ट हमारे मार्केट आवर्स में तो वो एक बहाना मिल गया स्मार्ट मनी को अपनी पोजीशन को एडजस्ट करवाने का और उसको एग्जिट आउट करने का। अब उन्होंने एग्जिट किया कि नहीं किया वो आज देखते हैं, लेकिन जिन लोगों ने आज बैंक निफ्टी और आईटी सेक्टर में इन पर्टिकुलर ट्रेड किया वो बताएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर ऑलमोस्ट 2.5% आज भी बढ़ के बंद हुआ, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि उसमें एफ आईज लॉन्ग हैं। और बैंक निफ्टी का कल बताया था, तो शायद जिन लोगों ने 31,500 की जब कॉल अनवाइंडिंग होती हुई देखी होगी, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो एक एटलीस्ट फाइनल सिग्नल पकड़ा होगा कि अब मार्केट को नहीं छोड़ना, यहाँ से मार्केट ऊपर ही है। क्योंकि मैंने क्लियरली शेयर किया था कि 31,500 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो वो क्लियरली ब्लास्ट सिचुएशन है, वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ फट जाएगा। और मुझे खबर भी मिली है, मैं जो हमारे चैनल के कई सब्सक्राइबर भाई हैं उन्होंने काफ़ी सारे प्रो जो कॉल राइटर थे उनको दौड़ा दौड़ा के आज मारा है। तो बताइएगा किस किस ने दौड़ा दौड़ा के मारा है, कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब आज का डेटा देखते हैं, बहुत हो गया लंबी लंबी बातें, सीधी बात एंड नो बकवास। आते हैं आज के डेटा पे और कल के लिए करते हैं रिव्यू। तो मोस्टली रिटेलर बियरिश ही गया है मेरे हिसाब से। डीआईएस को आज जो पॉकेट मनी मिली उन्होंने, देखो जितना मिलता है उसमें गुजारा कर लेते हैं। 25 कॉल बेची हैं भाई, ये कहाँ से इतना पैसा लाते हो हमें भी बता दो। मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट की ट्रेडिंग, या तो चेक करते रहते हमारा अकाउंट तो डिसेबल नहीं कर दिया कहीं। एफ ने कोई मेजर चेंज नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो देखने में लग रहा है ये भी नेगेटिव 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 नेगेटिव, बट ये अकेला नंबर ही काफ़ी है। तो कोई मेजर चेंज नहीं है मेरे हिसाब से एफ के डेटा में। उनका जो पोजीशनिंग थी वो लगभग कंटिन्यूड है। यहाँ पे मुझे बुलिश दिख रहा है ओवरऑल। चलिए अब चलते हैं ओवरऑल नेट पोजीशन देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की क्या गेम हो रहा है। तो देखिए कल तक 21,000 शॉर्ट थे रिटेलर्स, आज उन्होंने 24,000 लॉन्ग ऐड किए, कुछ शॉर्ट भी ऐड किए, जिसके चलते नेट बाइंग उनकी आई 5,000 कॉन्ट्रैक्ट, और अभी भी वो ऑलमोस्ट 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, यानी शॉर्ट अभी भी उनके नहीं निकल रहे हैं। डीआईएस को देखें तो डीआईएस का तो ऑलमोस्ट 50,000 पहुंचने वाला है, धीरे धीरे बूंद बूंद करके इन्होंने घड़ा भर ही दिया है। देखते हैं घड़ा किस दिन फटेगा। अब एफ की देखते हैं तो एफ ने कुछ मेजर चेंज नहीं किया। देखिए कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं यानी प्रॉफिट बुकिंग की होगी, कुछ शॉर्ट भी क्लोज कर दिए। नेट नेट बेसिस पे ओनली 1,500 क्वांटिटी उन्होंने सेल करी, अभी भी 77,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। और प्रोज अगेन उनकी भी कोई पोजीशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, आज वो मोस्टली शॉर्ट करके गए हैं, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है। और 2,700 क्वांटिटी उन्होंने शॉर्ट करी है, जिसके चलते अभी ऑलमोस्ट 14,000 कॉन्ट्रैक्ट वो अभी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर ने आज ऑलमोस्ट पूरा एग्जिट मार दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, मॉर्निंग के गैप डाउन में लॉस बुकिंग कर रही, वही जानते हैं। एफ ने आज पोजीशन हल्की करी है ज़रूर, क्योंकि उन्होंने मेनली अपने नेट बेसिस पे क्लोज किए हैं लॉन्ग, लेकिन अभी भी 33,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग में है। प्रो की बात करते हैं तो प्रो ने आज लॉन्ग भी ऐड किए, शॉर्ट्स भी क्लोज किए,
42,000 लॉन्ग ऐड किए नेट बेसिस पे, लेकिन अभी भी वो शॉर्ट में खड़े हैं, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट। अब पुट की बात करते हैं, तो हमारे बब्बर शेर आज पूरी तरीके से गेम से आज आउट हो गए। जो उनकी पुट राइटिंग थी वो ख़त्म हो गई, उन्होंने आज बाइंग कर ली है। मैं हमेशा मानता हूँ कि रिटेलर जब भी पुट राइटिंग में नहीं है, मार्केट के लिए वो बहुत अच्छा साइन है, यानी मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, क्योंकि आज पुट राइटिंग हुई है दबा के प्रोज के द्वारा, और एफ ने भी आज शॉर्ट्स ऐड किए हैं। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर मार्केट। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं, तो देखिए आज रिटेलर ने, ज़्यादातर रिटेलर्स ने, मैं ऐसा मानता हूँ, सुबह के गैप डाउन में काफ़ी पोजीशंस निकाल दिए होंगे, उसी के चलते ये माइनस में दिख रहा है नंबर। और प्रोज ने लॉन्ग ऐड किए हैं, 85,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग हो गए। मैं ये मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इनके लॉन्ग जो है ना, बैंक निफ्टी में ही हुए होंगे ऐड, क्योंकि बैंक निफ्टी आज ब्रेकआउट देके बंद हुआ है। और इस तरह के ब्रेकआउट को कभी भी प्रोज छोड़ते नहीं हैं, हमेशा इनके सेटअप्स ने 31,500 के बाद एक क्लियर इंडिकेशन इनको दे दिया होगा कि मार्केट यहाँ से अब तेज है, एटलीस्ट बैंक निफ्टी। तो ये बैंक निफ्टी को ही मोस्टली लेके गए हैं, मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है। और देखिए रिटेलर कॉल लेके गया, छोड़ने वाले तो ये भी नहीं है, आजकल चैंपियन हो चुके हैं, तो ये भी आज बाय करके गए हैं। प्रोज ने लेकिन सप्लाई करी है। अब ये कौन से सेक्टर की कॉल्स हो सकती है ये बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अभी, क्योंकि उसके लिए काफ़ी डेटा देखना पड़ेगा। और पुट राइटिंग भी करी है रिटेलर ने, जिसको बाय किया है प्रोज ने। चलिए आज चलते हैं एनएससी की साइट पे। सो एफआईज ने आज भी अपनी सिप लगाई ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ की, और 500 करोड़ की सेल की सिप लगाई डीआईएस ने, और 500 की सेल की सिप लगाई रिटेलर और बाकी इंडिविजुअल्स ने। तो इनकी छोटी छोटी सिप है, जैसी इनकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से ये लोग भी कर लेते हैं। तो देखिए लॉन्ग बिल्डअप आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियरली लॉन्ग बिल्डअप है। और बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से आज आउट परफॉर्म किया है, काफ़ी भाइयों ने मुझे थैंक्स के मैसेज दिए हैं और अप्रिशिएट किया है, उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रीमियम लेकिन अब 16 पॉइंट्स का रह गया है। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन चेन देखते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन चेन में क्या गेम हो रहा है यहाँ, क्योंकि हमारे जो स्मार्ट ब्रदर्स हैं एफआईज और प्रोज, वो दोनों तो पुट सेल करके गए हैं। तो कौन सी पुट सेल करके गए हैं, हमें तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। अब इतनी दूर दूर की तो पुट बेचेंगे नहीं वो। ये एक सेकेंड दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैंने गलत डेट लगा रखी थी। हाँ ये देखिए, ये पुट बेची उन्होंने 14,100 की। तो 14,100 बन गया हमारे लिए ज़बरदस्त सपोर्ट का लेवल। और जो कॉल आज बेची गई है, जिसने भी बेची है, 14,300 पे मिलेगी रेजिस्टेंस। लेकिन पहले देखिए वो रेजिस्टेंस टिकने लायक है कि नहीं, क्योंकि सपोर्ट तो ये रुकनी चाहिए। अगर वर्ल्ड मार्केट का जरा सा भी सपोर्ट रहा, इवन न्यूट्रल भी रही, तो भी हम तेज़ी पकड़ेंगे। लेकिन कॉल किसने राइट करी है हमें ये चेक करना होगा। तो नेट बेसिस पे कॉल सेल करके गया मेरा रिटेल भाई। तो यानी ये रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस कच्ची है। एक तो पहले ही इस 19 लाख के मुकाबले ये आधी है, तो अगर हमें देखना हो कि ये ज़्यादा पावरफुल है या ये, तो आप देखिए ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट डबल है इसके मुकाबले, और ये करी है प्रो प्लस एफआईआई ने, और ये करी है तोता बाबू ने, यानी रिटेलर ने। तो ज़्यादा स्ट्रांग कौन सी हो गई, ज़्यादा स्ट्रांग हुई सर्टेनली ये, अनलेस की कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए कि मार्केट को गिरना पड़ जाए और वो सब बातें जो केवियट सारे होते हैं, इफ एंड बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो ये बड़ा क्लियर कट व्यू है, 14,100 यानी 14,100 पे सपोर्ट लेके मार्केट को अपना अपरन रिज्यूम करना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो 14,300 की कॉल है, ये भी कल भागते दौड़ते हुए नजर आए कवरिंग करते हुए। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर वैसा भी हो, मैं ये कह नहीं रहा कि गारंटेड होगा ये, बट येस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि शेर को जब शिकार दिखता है तो उसे दौड़ा दौड़ा के मारता है, जैसे आज आप लोगों ने प्रोज के साथ किया। सो 28% का चेंज इन ओआई, ज़बरदस्त। तो वो हमारा जो
पॉइंट था कि प्रोज जो हैं इस कहाँ के लॉन्ग्स लेके गए हैं, तो वो यहाँ से मुझे कंफर्म हो रहा है कि वो बैंक निफ्टी में ही लॉन्ग करके गए हैं। तो अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट दिया एफआईज ने उनको, तो ये बात तो सर्टेन है कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स शायद कल भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखें। ये 7 जनवरी ही है दोस्तों, एक सेकंड, जी हाँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे पुट राइटिंग कहाँ हुई है। यहाँ तो देखिए हर लेवल पे बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग हुई है, हर लेवल पे। और ये जो 31,500 वाले ये वो हैं जिनको आपने मारा है। और देखिए पुट राइटिंग क्या हर लेवल पे पुट राइटिंग करके गए हैं, और अच्छी खासी। अभी जबकि कोई एक्सपायरी एकदम से कल नहीं है, परसों है, और फिर भी आज इतनी अच्छी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। और उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट वो लेवल है जिस लेवल की कॉल आज अनवाइंडिंग हुई है, तो एक डबल आपको कंफर्मेशन मिलती है। कल आप देखिए प्रोज ने करी थी यहाँ पे कॉल राइटिंग, ये बात क्लियर है। अब वो प्रोज ने आज अनवाइंडिंग करी है और आज पुट राइटिंग करी है, तो वो क्या करके गया है, वो कॉल को अनवाइंड करके गया और पुट को करके गया है वो राइट। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो स्टॉक्स वो बाय करके गया है, अगर वो कॉल को अनवाइंड कर रहा है, पुट को राइट कर रहा है, तो स्टॉक भी इसी सेक्टर के तो खरीदेगा। इसका मतलब उनका सेंटीमेंट जो है इस सेक्टर को लेकर के वो क्लियरली अल्ट्रा बुलिश हो चुका है। स्पेशली प्रोज का, एफआईज तो पहले से ही बुलिश चल रहे हैं। इतने सारे 70-80 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट वो लेकर लॉन्ग बैठे हैं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों है भर भर के। और बैंक निफ्टी के स्टॉक वो पहले ही कल भर के जा चुके थे, तो जिसका उन्होंने जलवा आज दिखा दिया। तो अब प्रो और एफआई दोनों, ये मत समझना कि जो वो कल बाय करके गए थे एफआई आज सारा माल निकाल दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज देखिए मैं वापस लेके जाता हूँ आपको शीट में। कभी कभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लर्निंग मिस नहीं होनी चाहिए आप लोग की। अगर कहीं कुछ मिलेगा मुझे जो शेयर करने लायक है, देखिए नेट सोल्ड कितने हैं, 490 क्वांटिटी, यानी कुछ नहीं बेच के गए वो। आज भी उन्होंने लॉन्ग ही ऐड किया है और बहुत थोड़ा सा शॉर्ट ऐड किया है। तो ये शॉर्ट ऐड जो होंगे ये मोस्ट लाइकली निफ्टी के ही कोई स्टॉक्स होंगे, या जो मे बी निफ्टी जूनियर का कोई स्टॉक होगा, बट ये सर्टेनली बैंक निफ्टी में मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, और ना ही मैं आईटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी भी। लेकिन मुझे बुलिशनेस बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं अच्छी दिख रही है कल के लिए। ये क्लियर साइन है कि प्रोज ने ट्रिपल कंफर्मेशन दिया हमारे को, एक कॉल अनवाइंडिंग, दूसरा पुट राइटिंग, और तीसरा स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी लॉन्ग करना। तो कंक्लूड करेंगे दोस्तों। कंक्लूजन में 1-2 पॉइंट और ऐसे हैं जो टच करने जरूरी हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज एंड रेस्पेक्ट द लेवल्स। और पेड वेबिनार दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, प्लीज़ जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट amitdhamija1@gmail.com पे भेज दें। और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1, और टेलीग्राम चैनल है t.me एंड /market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों कंक्लूजन का टाइम। तो कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, रिटेलर आज लॉन्ग ऐड करके गया है ज़्यादा, यानी उसके जो शॉर्ट अभी भी फंसे हुए हैं वो निकले नहीं हैं, क्योंकि आज भी उसने कुछ पोजीशन शॉर्ट करी है, यानी अभी भी शॉर्ट में फंसे हुए हैं वो, और अच्छे से लपेट रखा है उनको एफआईज ने। एफआईज अपनी पोजीशन नहीं छोड़ के गया, क्योंकि आज उसने सिर्फ कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं, शॉर्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं है उसका। प्रोज की देखें तो प्रोज जरूर थोड़े से शॉर्ट ऐड करके गया इंडेक्स में। ये हो सकता है ये कुछ खिलाड़ी ऐसा करके गए हों, वापस से निफ्टी में शॉर्ट मारा हो और हेज करने के लिए, और साथ में बैंक निफ्टी के स्टॉक्स लॉन्ग कर लिए हों, तो डबल काम हो गया उनका। अगर मार्केट गिरेगी तो वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ चली गई तो आउट परफॉर्मेंस उनको मिल सकती है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे दिख रहा है कि आज कॉल में क्लियरली वो एग्जिट होते हुए दिखे, नंबर क्लियरली ये बता रहा है। और तीसरा जो इनसे भी बड़ा है वो ये कि पुट राइटिंग में आज एफआईआईज भी शामिल हो गए। जनरली आपको एफआईज पुट राइटिंग में इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखेंगे, और अच्छी खासी क्वांटिटी है कि 17,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किए हैं। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए, प्लस दिस स्टॉक फ्यूचर एडिशन, ये सारी चीज़ें देखते हुए दोस्तों क्लियर कट व्यू यही बनता है कि अंडरटोन मार्केट की बुलिश ही रहनी चाहिए। और हो सकता है कि कल एक और अच्छा मूव हमारे को देखने को मिले, क्योंकि आज तो इन्होंने क्या किया है, आज इन्होंने अपनी पुरानी पोजीशन को संभाला है। 40-50 पॉइंट ही निफ्टी बढ़ा है।
हो सकता है कल जैसे 14,300 की कॉल राइटर्स हैं उनको भी दौड़ा दौड़ा के मारने का कल का गेम प्लान बना हो, और अगर निफ्टी कहीं इतना बढ़ गया कि 150-200 पॉइंट्स टाइप बढ़ गया तो कल बैंक निफ्टी भी धुआंधार फायरिंग वहाँ पे भी दिखनी चाहिए। तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड लूँगा लॉन्ग साइड का, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग आज एटलीस्ट ज़रूर शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे को पता लग सके कि आप लोगों का आशीर्वाद भी मेरे साथ कंटिन्यू बना हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स सो मच फॉर ऑल द लव, बाय बाय, टेक केयर।